हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आप सभी का मास स्टडी में स्वागत है। सो गाइस, हम आप सभी के लिए आज सामाजिक विज्ञान सेट पेपर 1 को लेके आ गए हैं, जिसे बोलते हैं सोशल साइंस यानी कि एसएसटी। तो आइए आप सभी का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में हुई थी। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? क नंबर रूसो था। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। ख नंबर, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1861 में पूरा हुआ था। ख नंबर, शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? क नंबर, प्रसा की पहल पर की गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था क नंबर, 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ब्रिटिश सरकार ने केसर यह हिंदी की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो महात्मा गांधी को किया था। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार का। नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया है? तो ये किया गया है 1992 ईस्वी में। क नंबर, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? राजस्थान में। बाकी बात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में मिलती है। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हर्ष का सही कारण नहीं है? तो नीचे देख सकते हैं ख, ग, घ, ये तीनों हैं या कृषि प्रसार नहीं है। तो आंसर हो जाएगा क नंबर, कृषि प्रसार। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1973 में। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किसी श्रेणी को रखा गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं तीनों को रखा गया है, तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं क, ख, घ, ये तीनों दिया गया है और नीचे वाला जो है सो घ नंबर नहीं दिया गया है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। 20 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन तीनों है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 22 नंबर, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय है 5000। अगर 3 परिवार की आय क्रमशः 4000 से 7000 और 3000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो चौथे परिवार की आय जो है सो 6000 हो जाएगी। इसको मैथ में कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाता है। 23 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? उपयुक्त सीधी सभी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, इन सभी को देखते हुए तुलना की जाती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 24 नंबर, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या है? शिशु मृत्यु दर कहलाती है। क्या कहलाती है? शिशु मृत्यु दर कहलाती है। वनोत्पादक संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, वे क्या कहलाते हैं? वह संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। रमेश, सुरेश, नरेश और
राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किस के कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इस नरेश और राकेश के। ग नंबर, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? 100 दिनों की गारंटी मिलेगी। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो उसे मौसमी बेरोजगारी में रखा जाएगा। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? क्योंकि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। सतह की समझदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है? यह अशिष्टता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है? स्पेनिश। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किस राजभाषा घोषित किया गया? सिन्हाली। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। निम्नलिखित में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? वो है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? अरबी। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? स्थानीय सरकार और अवशिष्ट अधिकार। भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? ख नंबर, वास्तविक विकेंद्रीकरण के दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। तो 38 का हो जाएगा ख नंबर। 39, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 40, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोनों का क्वेश्चन जो है सो सेम है और आंसर जो है सो अलग अलग है। तो 39 का हो जाएगा घ नंबर, दबाव समूह राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं। और 40 का हो जाएगा ख नंबर, खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह। तो देख सकते हैं दोनों में दबाव समूह है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और क्वेश्चन भी सेम है, तो जिस प्रकार से ऑप्शन रहेगा उसी प्रकार से आप देख के आंसर चूज़ कीजिएगा। तो आई होप गाइस आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।